नमस्कार। टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में कक्षा 8 सुरभि तृतीयो भागा अष्टम वर्गाय संस्कृत पाठ्य पुस्तकम के आज आप इस वीडियो में देखेंगे विंशः पाठः नर्मदा, जिस पाठ की विधा है निबंधः। तो इसके पिछले वीडियो में आपने इस पाठ का उच्चारण एवं हिंदी अनुवाद करना सीखा था। आज हम इस पाठ का संपूर्ण अभ्यास कार्य करेंगे। तो देखते हैं। तो अभ्यास में देखते हैं प्रश्न क्रमांक पहला, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद के द्वारा उत्तर लिखो। का अस्माकं प्रदेशस्य जीवनदायिनी का, हमारे प्रदेश की जीवनदायिनी कौन है? तो आप इसका उत्तर बताएंगे नर्मदा, यानी हमारे प्रदेश की जीवनदायिनी कौन है? नर्मदा। खा नर्मदा कस्मात् स्थानात् प्रादुर्भवति, नर्मदा कस्मात् किस स्थान से निकलती है? तो आप लिखेंगे अमरकंटक पर्वतात्, अर्थात अमरकंटक पर्वत से। तीसरा है कस्याह नाम रेवा, किसका नाम रेवा है? तो आप उत्तर में लिखेंगे नर्मदाह या नर्मदायाह, यानी नर्मदा का नाम रेवा है। अमरकंटक स्थानम कस्मिन मंडले अस्ति, अमरकंटक स्थान किस मंडल में है? तो आप उत्तर में लिखेंगे अनूपपुर मंडले, अनूपपुर मंडल में। नर्मदा कस्मिन सागरे मिलति, नर्मदा किस सागर में मिलती है? तो उत्तर में लिखेंगे अरब सागरे, अरब सागर में। मंडन मिश्रा कस्मिन नगरे वसति स्म, मंडन मिश्र किस नगर में रहते थे? तो उत्तर में लिखेंगे मंडलेश्वर नगरे, मंडलेश्वर नगर में। तो आप इन सभी प्रश्नों का इस प्रकार से उत्तर लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है एक वाक्येन उत्तरम लिखत, एक वाक्य के द्वारा उत्तर लिखो। तो का प्रश्न में धूमधार जलप्रपातः कुत्र अस्ति, धुआंधार झरना कहाँ है? तो आप उत्तर में लिखेंगे धूमधार जलप्रपातः भेड़ाघाट स्थाने अस्ति, धुआंधार जलप्रपात भेड़ाघाट स्थान पर है। सिठानी घाट स्थानम कस्मिन नगरे अस्ति, सिठानी घाट स्थान किस नगर में है? तो उत्तर में लिखेंगे सिठानी घाट स्थानम होशंगाबाद नगरे अस्ति, सिठानी घाट स्थान होशंगाबाद नगर में है। ओंकारेश्वर नगरे किम नाम ज्योतिर्लिंगम, ओंकारेश्वर नगर में किस नाम का ज्योतिर्लिंग है? तो उत्तर में लिखेंगे ओंकारेश्वर नगरे ममलेश्वर नाम ज्योतिर्लिंगम, ओंकारेश्वर नगर में ममलेश्वर नाम का ज्योतिर्लिंग है। सरदार सरोवर बंधः कस्याम नद्याम अस्ति, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो उत्तर में लिखेंगे सरदार सरोवर बंधः नर्मदा नद्याम अस्ति, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। इसके बाद अंतिम प्रश्न है बंधई के लाभाः, बांधों से क्या लाभ है? तो आप उत्तर में लिखेंगे कि बंधई विद्युत्पादनम, भूमि सेचनम, जल परिवहनम, अभयारण्य निर्माणम, पर्यटन स्थल निर्माणम इत्यादयः लाभाः भवन्ति। बंधई है बांधों से
बिजली उत्पादन, भूमि का सींचना, जल का परिवहन, अभयारण्य निर्माण, पर्यटन स्थल का निर्माण इत्यादि लाभ होते हैं। इस प्रकार से आप इन सभी प्रश्नों के उत्तरों को आप लिख पाएंगे जिस प्रकार से आप वीडियो में देख रहे हैं। प्रश्न क्रमांक तीसरा, उचित शब्देन रिक्त स्थानम पूरयत। उचित शब्द से रिक्त स्थान भरो। का नर्मदायाः अपरम नाम अस्ति। नर्मदा का दूसरा नाम है। तो दूसरा नाम क्या है नर्मदा का? मेकल सुता, इसको बोलते हैं मेकल सुता, दूसरा नाम है। खा नर्मदा नदी जीवनदायिनी कथ्यते। नर्मदा नदी जीवनदायिनी कही जाती है। किस प्रदेश की? मध्य प्रदेशस्य, मध्य प्रदेश की। अमलेश्वर ज्योतिर्लिंगम अस्ति। अमलेश्वर ज्योतिर्लिंग है, कहाँ पर है? ओंकारेश्वर नगरी, ओंकारेश्वर नगर में अमलेश्वर ज्योतिर्लिंग है। आद्य शंकराचार्यस्य गुरोः नाम अस्ति। आद्य शंकराचार्य के गुरु का नाम है। क्या है गुरु का नाम? गोविंद पादाचार्य, गोविंद पादाचार्य। बर्गी बंधः अस्ति। बर्गी बंध है, कहाँ पर है बर्गी बंध? नर्मदायाम, यानी नर्मदा में बर्गी बंध है। इसके आगे अब हमें चौथे प्रश्न में उचितम योजयत, उचित को मिलाना है। तो उचित को मिलाएंगे तो आप देखेंगे कि महाराजपुरम, महाराजपुरम क्या है? तो महाराजपुरम हो जाएगा मंडला नगरम। तो यहाँ पर हम का लिख देंगे, यानी का के सामने लिखेंगे मंडला नगरम। इसके बाद नर्मदायाः विलय, नर्मदा का विलय कहाँ पर हुआ? तो आप लिखेंगे अरब सागरे, यानी नर्मदा का विलय अरब सागर में हुआ। तो यहाँ पर लिख देंगे खा, यानी खा के सामने अरब सागरे लिखेंगे। फिर दिया है गोविंद पादाचार्यस्य आश्रमः। गोविंद पादाचार्य का आश्रम कहाँ पर है? ओंकारेश्वर नगरी, ओंकारेश्वर नगर में। तो यहाँ पर हम ओंकारेश्वर नगर लिख देंगे। फिर जावालीपुरम, जावालीपुरम कहाँ है? जबलपुर नगरम। तो यहाँ हो जाएगा ये आपका घा। और धूमधार जल प्रपातः, धुआंधार जल का प्रपात किस स्थान पर है? भेड़ाघाट स्थाने, भेड़ाघाट स्थान पर। ये आपका बन जाएगा इंगा। इस प्रकार से आप इन सभी के सामने सही को आपको लिखना है और उचित मिलान करना है। प्रश्न क्रमांक 5वां, शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम ना इति लिखत। शुद्ध वाक्यों के सामने आम, अशुद्ध वाक्यों के सामने ना, ऐसा लिखो। तो का नर्मदा अमरकंटकात् प्रादुर्भवति। नर्मदा अमरकंटक से निकलती है। तो ये वाक्य सही है, तो हम सही वाक्य के लिए लिखेंगे आम। रेवा नर्मदायाः अपरम नाम अस्ति। रेवा नर्मदा का दूसरा नाम है। तो ये वाक्य शुद्ध है, तो शुद्ध वाक्य के लिए लिखेंगे आम। इसके बाद आप नर्मदायाम सरदार सरोवर बंधः अस्ति। नर्मदा, नर्मदा में सरदार सरोवर बांध है। तो ये वाक्य शुद्ध है, तो शुद्ध वाक्य के लिए लिखेंगे आम। इसके बाद मेघदूते नर्मदायाः वर्णनम नास्ति। तो मेघदूत में नर्मदा का वर्णन नहीं है, ये वाक्य अशुद्ध है, तो इसके लिए लिखेंगे ना।
पुराणेषु नर्मदायाः वर्णनम अस्ति, पुराणों में नर्मदा का वर्णन है। ये शुद्ध वाक्य है, तो शुद्ध वाक्य के लिए लिखेंगे आम। इस प्रकार से आपने इन सभी पांचों प्रश्नों के आमना आप कॉपी में इस प्रकार से नोट करेंगे। अब आगे छठवें प्रश्न में कहा गया है कि नामोल्लेख पूर्वकम संधि विच्छेदम कुरुत, नाम का उल्लेख करते हुए संधि विच्छेद करो। यहाँ पर हमें 4 शब्द दिए गए हैं, गहनारण्येषु, अत्रैव, अवलोकनार्थम और इत्यादयः। तो किस प्रकार से करेंगे? तो छठवें प्रश्न के उत्तर में आप शब्द आपके दिए गए हैं, संधि विच्छेद करना है और संधि का नाम लिखना है। तो पहला का है गहनारण्येषु, तो ये हो जाएगा गहन धन अरण्येषु, दीर्घ स्वर संधि ही, गहन धन अरण्येषु, गहनारण्येषु, अत्रैव, अत्र धन एव, अत्रैव, वृद्धि स्वर संधि ही। इसके बाद अवलोकनार्थम, अवलोकन धन अर्थम, दीर्घ स्वर संधि ही, और इत्यादयः तो बन जाएगा इति धन आदयः, यण स्वर संधि ही। इस प्रकार से आप छठवें प्रश्न में संधि विच्छेद और संधि का नाम लिखेंगे। 7वें प्रश्न में नामोल्लेख पूर्वकम समास विग्रहम कुरुत, नाम का उल्लेख करते हुए समास विग्रह करो। यहाँ पर हमें 4 शब्द दिए गए हैं, अभयारण्य निर्माणम, देवालयाः, घंटानादाः, भूमि सेचनम। तो आप इसमें समास विग्रह और समास का नाम, तो अभयारण्य से निर्माणम, अभयारण्य का जो निर्माण आपको करना है, अभयारण्य निर्माणम, अभयारण्य से निर्माणम, ये आपका षष्ठी तत्पुरुष समास। फिर देवालयाः, देवस्य आलयाः, देवों का घर, यानी ये भी षष्ठी तत्पुरुष है। और घंटानादाः, घंटायाः नादाः, घंटों का नाद, यानी ये भी षष्ठी तत्पुरुष में आएगा। और भूमि सेचनम, भूमेः सेचनम, भूमि का सींचना, तो ये भी षष्ठी तत्पुरुष में आएगा। इस प्रकार से आप इन सभी प्रश्नों के उत्तरों को कॉपी में आप नोट करेंगे। अब आगे हम योग्यता विस्तारा में देखते हैं कि मानचित्रम अवलंब नर्मदायाः आद्यंत मार्गम निरूपयत, मानचित्र में अवलंब नर्मदा के आद्यंत मार्ग का निरूपण करो। और भ्रमण कार्यक्रमे नर्मदा तट स्थितानि प्रमुख तीर्थानि अवलोकयत, भ्रमण काल के कार्यक्रम में नर्मदा तट पर स्थित प्रमुख तीर्थों का अवलोकन करो। और श्लोकम स्मरत, श्लोकों का स्मरण करो। श्लोक दिए हैं, सबिंदु सिंधु सुस्खलत रंग भंग रंजितम, द्विशत्सु पाप जात जात कारी वारी संयुतम, कृतांत दूत काल भूत भीतिहारी वर्मदे, तो दीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे। सबिंदु सिंधु सुस्खलत रंगे भंगे रंजितम, द्विशत्सु पापे जाते जाते कारिवारी संयुतम, कृतांत दूते काले भूते भीते हारी बर्मदे, तो दीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे। सबिंदु सिंधु सुस्खलत रंग भंग रंजितम, द्विशत्सु पापे जात जात कारिवारी संयुतम, कृतांत दूत काले भूते भीते हारी वर्मदे, तो दीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे। इस प्रकार से आप इन श्लोकों का स्मरण करें। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले पाठ के अभ्यास कार्य को करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।